बिहार की राजनीति में उबाल बनाए रखने की जिम्मेदारी वहां की पार्टियां बखूबी निभाती हैं। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तरफ से अपने एजेंडे भी क्लियर होते दिख रहे हैं। बिहार में चुनावी रेस में मुख्य पार्टियां जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी है। वहीं इनके तालमेल को बिगाड़ने और वोटरों को भटकाने का काम कुछ ऐसे चेहरे करते हैं जिनकी पकड़ बेशक मजबूत ना हो, लेकिन उनका प्रभाव नतीजों पर दिख जाता है। इसी होड़ में एक नाम है प्रशांत किशोर, जो अब तक अपनी राजनीतिक रोटी लालू राबड़ी के नाम पर सेकते आ रहे थे। वो भी अब इस मैदान में माहिर होते दिख रहे हैं। बाकी की पार्टी बिहार में जाति के मुद्दे पर अपना पक्ष साफ करती है, वहीं प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटों को पाले में लाने का जुगाड़ बिठा लिया है। बिहार में प्रशांत किशोर के मुस्लिम कार्ड से सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को है, क्योंकि कोर वोटर की गिनती में आरजेडी के पास यादव के अलावा मुस्लिम है, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हीं मुस्लिम वोट पर चोट किया है। पीके मुस्लिम समाज को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में अब तक राजद वालों ने केवल यही बताया कि एमवाई समीकरण मजबूत रहेगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन ये समीकरण बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाए हैं, ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर खुद ही इसकी वजह भी बताते हुए कहते हैं कि अब एमवाई समीकरण कहीं नहीं बचा, अब समीकरण बचा है YM यानी कि यादव मुस्लिम। जहाँ Y खड़ा होता है वहाँ मुसलमान समाज के सभी लोग उसको वोट दे देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर बीजेपी को वोट दे देते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में आयोजित हुई राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कार्यक्रम में मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले राजद और तेजस्वी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में आपकी आबादी के अनुसार आपके 40 विधायक होने चाहिए, आबादी के अनुसार आपके पास 1650 सरपंच और मुखिया होने चाहिए, आबादी के अनुसार 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए, पर आज केवल 11,000 से भी कम वार्ड सदस्य मुस्लिम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मुस्लिम समाज में राजनीतिक जागरूकता खत्म हो चुकी है। उनका सबसे बड़ा कारण आरजेडी है और आरजेडी ने आपको बीजेपी का डर दिखाकर आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना लिया है। बिहार में मुसलमान क्रॉस रोड पर है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के कारण उनके मन में संशय की स्थिति है। इसकी बागनी पिछले कुछ चुनावों की डाटा में दिखता है। मुसलमान अब एंटी आरजेडी भी वोट कर रहा है। सारण लोकसभा इसका उदाहरण है। वहीं रोहिणी आचार्य सिर्फ 13,000 वोट से हारी। रोहिणी आचार्य का गेम एक मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार ने 20,000 वोट लेकर बिगाड़ दिया। प्रशांत किशोर मुसलमानों की इस दुविधा को समझ गए, यही कारण है कि वो इस हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर DEM के जरिए जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं वो मुख्य तौर पर जेडीयू और आरजेडी का आधार वोट है। जातिगत जनगणना में देखें तो बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है, अति पिछड़ा 36.01% है और मुस्लिम 17.70% है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।